हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो क्लासेस होती हैं यूपी टेट के लिए हैं और हिंदी और ईवीएस 2 क्लासेस हमारी चलती हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है ईवीएस की है और टॉपिक है मानव रोग। और अगर सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि जो ईवीएस है सीटेट में उसमें से ये टॉपिक दिया गया है मानव रोग। तो वहाँ भी आपका ये काम करेगा और रिपीटेड में तो काम करेगा ही करेगा। तो आज हम क्या करेंगे कि अपना जो मानव रोग है उसमें से बैक्टीरिया के द्वारा जो रोग होते हैं उसको देखेंगे हम, और अगली वीडियो जो इसके बाद आएगी, क्योंकि अगर एक साथ सारा करेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। और इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हमारे जो रोग बचे रहेंगे उसको कंप्लीट करेंगे, और जो जितने भी इस मानव रोग चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन हमारे बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में वो सारे क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन का अगर नंबर देखें तो कम से कम 20 उस क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। 20 से 25 क्वेश्चन जो नहीं पूछे गए हैं बन सकते हैं वो भी उसमें शामिल रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास। तो जानते हैं मानव रोग। ठीक है, ह्यूमन डिजीज। तो जो मानव रोग है मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? तो एक में हम बांट सकते हैं एक रोग मानव, एक कौन सा, किन दो भागों में बांट सकते हैं? तो आनुवांशिक रोग और अर्जित रोग। अब आनुवांशिक रोग और अर्जित रोग क्या है? तो वह रोग जो हमें अपने माता पिता, मतलब कि ऐसा रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे, वो आपके जन्म के समय से ही या जब आप गर्भ में हैं तभी से आपके अंदर वो आ जाए, वो रोग आ जाए, तो वो होता अनुवांशिक रोग। मतलब कि जो हमें क्या हो, हमारे पूर्वजों से मिले या हमारे माता पिता से या दादा दादी से, नाना नानी से, अगर इन सब से वो रोग हमें मिल रहा है तो वो हमारा क्या है, अनुवांशिक रोग। अब आप कहेंगे ये कैसे? तो आपने अनुवांशिकता पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो उसमें भी बताया जाता है कि जो माता पिता के गुण या लक्षण होते हैं वो हम में आते हैं। ठीक है, चाहे वो मतलब नाना नानी की तरफ से हो या या दादा दादी की तरफ से हो, दोनों की तरफ से आते हैं कुछ ना कुछ। तो उसी प्रकार ये रोग भी है जो क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। कुछ रोग ऐसे हैं। ठीक है, अब वो रोग हैं कौन कौन से उसको भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि अनुवांशिक रोग किसे कहते हैं, नहीं, आपसे ये पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग है? वर्णांधता, हीमोफीलिया, हैजा, तपेदिक, ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अब उसमें से आपको ये जानना, इसमें से आपको ये ढूंढना रहेगा कि अनुवांशिक रोग हैं कौन से। ठीक है, तो अनुवांशिक रोग पहला जो रोग है वो वर्णांधता। वर्णांधता वर्णांधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति को ये रोग होता है, मतलब कि कलर ब्लाइंडनेस या जिसे हम वर्णांधता बोल देते हैं या रंगहीनता, तो वो व्यक्ति लाल, हरा और नीला इसमें कलर को पहचान नहीं पाता है। क्या नहीं कर पाता है? कि लाल, हरा और नीला इन तीन रंगों को ये पहचान नहीं पाता है। ये है वर्णांधता, मतलब कलर जो है उसको पहचानने में इसको दिक्कत होती है। अब ये रोग होता किसमें है? तो ये जो वर्णांधता रोग है या कलर ब्लाइंडनेस, तो ये पुरुषों में पाया जाता है, क्योंकि जो क्रोमोजोम्स हमारे होते हैं, आप सभी को पता होगा कि पुरुष में होते हैं एक्स और वाई, और जो महिला होती हैं उसमें एक्स एक्स होता है। तो जो ये वर्णांधता रोग है ये किसको प्रभावित करता है? एक्स क्रोमोजोम को प्रभावित करता है। तो जो महिला होती है उसके पास दो क्रोमोजोम होते हैं, मतलब कि एक्स एक्स दो क्रोमोजोम होते हैं। तो ये अगर एक को ये प्रभावित कर रहा है तो एक तो उसके पास सेफ है ही है, लेकिन जो पुरुष होते हैं उनके पास केवल एक ही एक्स क्रोमोजोम होता है। तो जो पुरुष होते हैं यही इनसे वर्णांधता रोग से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, मतलब उन्हीं में ये पाया जाता है। और अगर वाहक की बात की जाए कि वर्णांधता रोग का वाहक कौन होगा, तो ये मादा होती है, मतलब कि जो फीमेल होती है उसके अंदर ये होता है, मतलब कि ये जो रोग है ये उसके अंदर होता है, मतलब कि उसके अंदर सक्रिय नहीं रहता। ये जब जैसे कोई जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर जो बच्चा होता है, अगर लड़का है तो उसमें ये रोग जाएगा, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम जो है हमारा उसको प्रभावित करता है। तो जो लड़का होता है, मतलब जो क्या बोल सकते हैं, मेल, उसमें केवल एक ही एक्स होता है और ये प्रभावित एक्स को ही करता है। तो इसीलिए ये इससे जो प्रभावित होता है वो पुरुष होता है। ठीक है, वाहक महिला होती है,
ये चीज़ें भी पूछी गई हैं आपके एग्ज़ाम में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं हीमोफीलिया। ये भी आनुवांशिक रोग है और दूसरे कारणों से भी ये रोग होता है, जैसे विटामिन के वगैरह हो गया, तो इसकी कमी से भी ये रोग होता है, लेकिन ये इसे आनुवांशिक रोग भी कहा गया, मतलब होता है, ये आनुवांशिक रोग भी है और दूसरे कारणों से भी हो सकता है, ठीक है? आनुवांशिक रोग अगर पूछा जाए तो हीमोफीलिया आ जाएगा उसमें, ठीक? तो ये रोग जो हीमोफीलिया है, इसमें क्या होता है कि इसमें जब किसी व्यक्ति को कहीं चोट लग जाती है या कट लग जाता है, तो जैसे आप लोग देखते होंगे, अगर आपको कहीं चोट लग गया, कट लग गया, तो खून निकलेगा, उसके बाद में उस पे थक्का जम जाएगा, खून का थक्का जम जाएगा, ठीक है? लेकिन जिसको हीमोफीलिया रोग होता है उसका थक्का नहीं जमता है। अगर कहीं कट लग गया तो ब्लीडिंग होती रहती है उस, ठीक है? बंद नहीं होती है जल्दी, ठीक है? तो यही है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया मतलब रक्त का थक्का ना जमना, ठीक है? जिसे हम ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद में हम बात करते हैं अर्जित रोग। अर्जित रोग क्या है? तो आनुवांशिक रोग हमने ये जाना कि जो हमें क्या हो, जन्म से ही हमारे अंदर हो, ठीक है? अब ये ज़रूरी नहीं है कि जन्म से ही है तो वो सक्रिय रहे। ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम बाद वो आपको देखने को मिले एक्टिव आपके अंदर। तो जो आनुवांशिक रोग हैं ये क्या होते हैं कि ये जन्म से ही हमारे अंदर होते हैं, ठीक है? गर्भ से ही हम कह सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ टाइम बाद जाके वो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। लेकिन जो अर्जित रोग है, जिसे हम एक्वायर्ड डिजीज़ बोलते हैं, ये जन्म के बाद होता है, ठीक है? जैसे किसी संक्रमण के द्वारा हो गया या हमारी जो जीवन शैली है इसके कारण हो जाता है, और इसे भी 2 श्रेणियों में बाँटा जाता है। जो अर्जित रोग है, इसको 2 बाँटा जाता है। कौन-कौन से? एक होते हैं संक्रामक रोग, जिसे आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे कोई किसी को फ़ीवर है या जुकाम है, ठीक है? तो अगर फैमिली में एक मेंबर को है और उसके संपर्क में अगर और फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं, तो सभी को हो जाएगा। तो वो क्या है, संक्रामक है, मतलब हवा के द्वारा फैल रहा है, ठीक है? तो वही होता है संक्रामक रोग, ठीक है? तो ये जो संक्रामक रोग है किसके द्वारा फैलता है? तो ये दूषित भोजन करने से होता है, दूषित जल। अब ये जो संक्रामक रोग है, ये होता किसके द्वारा है? तो ये होता है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक, इन सब के द्वारा जो रोग हो, वो है संक्रामक रोग, ठीक है? अब जैसे कि आप अगर दूषित भोजन कर रहे हैं, तो उसमें बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये चीज़ें होती हैं। मैंने आपको क्या बताया कि जैसे आपने दूषित भोजन किया जिसमें कोई बैक्टीरिया है या कोई प्रोटोजोआ है, तो जो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जब आपके अंदर जाएगा तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ ना कुछ नुकसान करेगा ही। तो ये हो गया दूषित जल, मतलब गंदा पानी पिएँगे तो भी आप बीमार हो जाएँगे, या गंदगी है आपके आस-पास, जिससे जीवों के संपर्क से फैलते हैं। इसके मुख्य कारक मैंने आपको बता ही दिया कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक, जिसे फंगस बोलते हैं, ये क्या हैं? ये संक्रामक रोग के वाहक हैं। अब फंगस जो है, मतलब कवक, जैसे आप अचार देखते होंगे, अचार है, ठीक है? तो उसके ऊपर व्हाइट-व्हाइट सा लगा रहता है, आप लोग कहते हैं कि ये फफूंदी लग गई इसमें। तो वही जो फफूंदी है वही क्या है? कवक या फंगस जिसको बोलते हैं वो है, ठीक है? तो ये तो हो गए। अब हम बात कर लेते हैं असंक्रामक रोग, ठीक है? नॉन इन्फेक्शियस डिज़ीज़, ठीक है? तो ये जो असंक्रामक रोग है, ये क्या होते हैं कि ये एक दूसरे में फैलते नहीं हैं, ठीक है? जैसे एड्स हो गया, कैंसर हो गया और मधुमेह हो गया, ये सब जो रोग हैं ये क्या होते हैं? असंक्रामक होते हैं, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, ठीक है? मतलब क्या होते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुँचते हैं, मतलब कि ये मान लीजिए कि जो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक, इन सब के द्वारा ना हो, वो क्या होते हैं? असंक्रामक होते हैं, ऐसा मान लें आप लोग, ठीक है? इसमें क्या होता है कि ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलते हैं, जैसे पीलिया, कैंसर, जिसे कर्क रोग कहते हैं, मिर्गी, ये सब क्या है? ये असंक्रामक रोग हैं। और जो विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं, वो भी क्या होते हैं? असंक्रामक होते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि आप इतना याद रखें कि जो रोग बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और कवक, मतलब फंगस, इसके द्वारा नहीं हो रहा है, वो असंक्रामक है, और इन सब के द्वारा अगर हो रहा है तो वो संक्रामक है। इतनी बात आप याद रखें, ठीक है? अब फिर हम ये देख लेते हैं कि कुछ ऐसे रोग हैं जो जब हार्मोन्स या एंजाइम
एंजाइम्स जो होते हैं अधिक हो जाते हैं तो रोग हो जाता है, कमी होती है तब भी रोग हो जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब भी असंक्रामक है। जैसे कि अगर हम देखें मधुमेह की बात करें, जिसे डायबिटीज़ या शुगर बोलते हैं कि उसको शुगर हो गया है, तो इसमें क्या होता है कि जो इंसुलिन हार्मोन्स है इसकी कमी हो जाती है, ठीक है? ये इंसुलिन जो हार्मोन्स है क्या करता है, ग्लूकोज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। लेकिन जब इसकी कमी हो गई तो वही ग्लूकोज़ की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाती है, ठीक है? तो क्या हो जाता है, हमें मधुमेह हो जाता है। तो यहाँ क्या हुआ कि हार्मोन्स की कमी से हो रहा है, ठीक है? मतलब हार्मोन्स यहाँ पर कम ज़्यादा हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, तो हमें मधुमेह रोग हो रहा है। तो ये संक्रमित नहीं है, ये नहीं कि अगर आप किसी जिसे मधुमेह है या डायबिटीज़ व्यक्ति है या जिसे शुगर है, आप उसके बगल में बैठ गए तो आपको भी हो जाएगा, नहीं। ये बैक्टीरिया वायरस से नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये संक्रमित नहीं है, ठीक है। अब कुछ जो संक्रमित रोग हैं उसमें से जो बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है। आज हम क्या जानेंगे, बैक्टीरिया से होने वाले रोग। और ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग कैसे होते हैं, संक्रामक होते हैं, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं इसके लिए एक ट्रिक है जो कि आप लोग इन्हें पढ़ चुके होंगे, आप लोग पढ़ चुके होंगे ये ट्रिक, मैं ये जानती हूँ। और ये सीटेट वाले बच्चे जो हैं, जो सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से उनमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? और आज ही मैं आपको बता दे रही हूँ, जो हमारा कल का टॉपिक रहेगा वो उसमें वायरस, प्रोटोजोआ और फंगस, इन 3 के द्वारा होने वाले रोग देखेंगे। और जितने भी हमारे क्वेश्चन इस टॉपिक से बन चुके हैं प्रीवियस ईयर में या बन सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम कल सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, आपको समझ में आया, ऐसा लगा कि हाँ, ये हेल्पफुल है हमारे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो एक्स्ट्रा कुछ बताई जा रही हो या बहुत ज़्यादा लेंदी करके बताया जा रहा है, नहीं। जो मेन पॉइंट है, मेन जिसमें मेन चीज़ें हैं कि आपको बहुत ज़्यादा रटना ना पड़े, वही चीज़ें डाली गई हैं। बहुत आप देख सकते होंगे, खुद ही देख लें, बहुत कम चीज़ें डाली गई हैं और सटीक चीज़ें डाली गई हैं। कुछ इसमें गलत नहीं दिया गया है, मतलब रॉन्ग मटेरियल नहीं है कि हाँ, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही हो, नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई या आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो क्लासेस होती हैं ये ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन नहीं होती हैं, ठीक है? मतलब लाइव नहीं होती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। लाइव नहीं रहती हैं, ऑफलाइन है। तो जब मैं अपलोड करूँगी तो आपके पास नोटिफ़िकेशन पहुँच जाएगा जब बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे। अगर नहीं करेंगे तो नोटिफ़िकेशन नहीं जाएगा, तो पता ही नहीं चलेगा कि हाँ, वीडियो अपलोड हो गई है, ठीक है? तो बेल आइकन भी आप लोग ज़रूर प्रेस कर लें और वीडियो को पूरा देखा करें। और अपना रिव्यू भी दिया कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो डिज़ीज़ है, जो हम पढ़ने वाले हैं, संक्रामक रोग, तो देखेंगे बैक्टीरिया से होने वाले रोग। अब इसके लिए जो ट्रिक है वो क्या है, पंडित का टीका न्यू है टीबी। क्या कहा गया है कि जो पंडित का टीका है वो कैसा, नया है। और टीबी, मान लीजिए कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति का नाम है, उससे आप कह रहे हैं कि जो घर पे पंडित आए हैं कथा कहने के लिए या कोई पाठ कहने के लिए, तो उनका टीका, जो टीका लगाएँ वो भी नया-नया लग रहा है कि अभी नया-नया लगा के आए हैं, ऐसा, ठीक है? तो पा से हो गया प्लेग, ठीक है? ये किससे होने वाले रोग हैं? बैक्टीरिया से। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक? तो ध्यान से पढ़ेंगे, लिखना चाहें तो लिख भी लें। वैसे अगर आप लोग साथ में नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि नोट्स बहुत ज़रूरी है रिवीजन के लिए। और अपनी अपनी अपने लैंग्वेज मतलब अपनी भाषा में लिखेंगे, अपने अनुसार लिखेंगे, तो वो चीज़ें आपको समझने में भी ज़्यादा आसानी रहेगी। तो पा से हो गया प्लेग, डी से हो गया डिप्थीरिया और ता मतलब टाइफाइड, का से हो गया काली खांसी, टी से हो गया टिटनेस, का से हो गया कुष्ठ रोग जिसे कोढ़ बोला जाता है, और न्यू से होगा निमोनिया, है से हो गया हैजा, टीबी मतलब क्षय रोग या ट्यूबरक्लोसिस। तो ये हो गए हमारे बैक्टीरिया से होने वाले रोग। अब इस रोग के बारे में एक-एक, दो-दो लाइन हम लोग देख लेते हैं क्योंकि पूछा जाता है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब इससे छोटा करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट क्या लेना है, थोड़ा-सा लिखना है, लिख लीजिए आप लोग, ठीक है? तो ये हो गया। अब हम विवरण थोड़ा देख लेते हैं इसके रोग के बारे में, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं। जैसे प्लेग है। प्लेग क्या है? ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, आप सभी को पता है। तो
प्लेग क्या है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। इसे हम ब्लैक डेथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक डेथ भी कहते हैं। अब ये फैलता किसके द्वारा है? तो जैसे आपके घर में देखे होंगे कि चूहे बहुत होते हैं, भाई किसी का भी घर हो, चूहे तो रहते ही हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। हाँ, तो अगर उस चूहे ने आप कुछ कोई चीज़ ऐसा जो खाने के लिए रखे हैं या भोजन है, अगर चूहे ने उसको कुतर दिया या खा लिया, तो उसका जो लार है उसमें चला गया और जो इसके प्लेग वाला जो बैक्टीरिया होता है वो उसके लार में पाया जाता है। और फिर वही भोजन आपने कर लिया, तो बैक्टीरिया आपके अंदर चला गया, तो क्या हुआ? आप संक्रमित हो गए, मतलब कि आपको प्लेग हो गया। तो यही है, ये चूहों के द्वारा फैलता है। अब वो बैक्टीरिया जो चूहे में पाया जाता है उसके लिए लाभदायक, लेकिन आपके लिए हानिकारक है। इसमें क्या होता है? इसके लक्षण की अगर हम बात करें, इसमें तेज बुखार आता है। बुखार कैसा आता है? तेज बुखार आता है। अगर आप कोई भी देख लें, कोई भी आपको कोई भी रोग है ऐसा, तो उसमें आपके सबसे पहले तो बुखार ही आ जाता है, कुछ भी हो, ठीक है? तो इसमें क्या पूछा जाता है? एक पूछा जाएगा कि किसके द्वारा फैलता है, प्लस ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस रोग को ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है? तो है प्लेग। किसके द्वारा फैलता है? चूहों के द्वारा फैलता है। अब हम बात कर लेते हैं टाइफाइड की। तो जो टाइफाइड है इसे मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसको मियादी बुखार के नाम से जाना जाता है? तो टाइफाइड है। या मियादी बुखार किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कारण है दूषित जल या दूषित भोजन, और होता किसके द्वारा है? तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो अगर हम दूषित भोजन या दूषित जल का सेवन करते हैं तो हो जाता है हमें, क्या हो जाता है? टाइफाइड या मियादी बुखार हो जाता है। अब इसकी जांच या इसके जो मियादी बुखार का पता लगाने के लिए जो जांच किया जाता है, उस जांच का नाम क्या है? विडॉल। इसे आप लिख लें। टेस्ट का नाम क्या है? वो है विडॉल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं काली खांसी की। तो काली खांसी जिसे हम पल्टोसिस कहते हैं, तो इसे पर्टुसिस भी कहा जाता है। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं, केवल यही आप ध्यान रखेंगे कि इसे किस और नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टिटनेस की। तो जो टिटनेस है, ये जब आप किसी लोहे की कोई छड़ या कील या सुई है जिसमें जंग लगी हुई है, ठीक है, अगर वो आपको चुभ गई, मतलब आप ऐसे चुभा कि आपका खून निकलने लगा, ठीक है, तो ये हो जाता है, आपको टिटनेस रोग हो जाता है। और टिटनेस भी किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया द्वारा होता है। अब इसमें होता क्या है? इसमें हमारा जो जबड़ा है, जिन व्यक्ति को टिटनेस हो जाता है उनका जबड़ा जो है ये बंद हो जाता है। अब इसको लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसे धनु स्तंभ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? धनु स्तंभ भी बोलते हैं, ठीक है। नाम क्या क्या है? लॉक जॉ या जबड़ा बंद, धनु स्तंभ, ठीक है, इसको कहा जाता है। और फिर जो जिन व्यक्ति को आप देखिए, जब आपका गला बंद हो गया तो जाहिर सी बात है आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। तो सांस लेने में दिक्कत होती है, अगर समय से उपचार नहीं हुआ तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुष्ठ रोग, जिसे कोढ़ भी कहा जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं लिप्रोसी, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? कोढ़ भी कहा जाता है। इसका प्रभाव क्या है कि जो कुष्ठ रोग है या लिप्रोसी, इसमें हमारी जो तंत्रिका तंत्र है या नर्वस सिस्टम है ये प्रभावित होती है, और हमारे जो शरीर के अंग वो धीरे धीरे सड़ने लगते हैं, ठीक है। ये होता है कुष्ठ रोग में। अब बात करते हैं निमोनिया की। तो जो निमोनिया अक्सर ये बच्चों में पाया जाता है, ये रोग। निमोनिया में क्या होता है कि खांसी और बुखार आता है। इसमें जो फेफड़ा होता है वो प्रभावित होता है और सांस लेने में कठिनाई आती है। तो निमोनिया खासकर किसमें होता है? बच्चों में होता है। फेफड़ों में क्या होते हैं, इससे जो हमारे लंग्स होते हैं या फेफड़े होते हैं ये क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। लक्षण की अगर हम बात करें तो खांसी और बुखार, सांस लेने में कठिनाई होती है, ठीक है। अब हम अगले रोग की बात कर लेते हैं, हैजा। तो जो हैजा है ये भी दूषित जल और दूषित भोजन से होता है। जैसे टाइफाइड, आपने देखा था कि टाइफाइड जो है ये क्या होता है? दूषित जल दूषित भोजन का सेवन करने पर टाइफाइड होता है। उसी प्रकार हैजा, या जिसे हम कहते हैं कोलेरा, मतलब कॉलरा। तो जैसे कि आप कहते नहीं, आप लोग कहते हैं कि अब तो हमने नहीं सुना है, लेकिन मेरी मम्मी बताती थी कि एक बार गांव में हैया पड़ गया था। तो हैया नहीं है, ठीक है। जैसे अब जो जिन व्यक्ति को हैजा उसको
उसका क्या होगा, उल्टी और दस्त चालू हो जाती है, तो जो व्यक्ति उसके संपर्क में आएंगे उसको भी हो जाएगा। तो ऐसा क्या, बहुत पहले की बात है, बता रही थी कि पूरा गांव ही साफ हो गया था, मतलब कि बीमार हो गए थे सब लोग, और बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। तो वही कहा गया कि उस गांव में तो हैया पड़ी है, कोई जाएगा नहीं। ठीक है। तो यही है कि जो हैज़ा है, ये भी क्या है, संक्रामक रोग है। अब मान लीजिए आप मतलब किसी भी व्यक्ति को हैज़ा है, ठीक है? और वो किसी नदी के किनारे क्या किया, नदी या तालाब के किनारे गया, और उसने दस्त वगैरह या पलटी हुई या कुछ भी हुआ और वो पानी में मिल गया, ठीक है? उस पानी को किसी व्यक्ति कोई गाय या भैंस पी, ठीक है? तो उसको भी तो हो गया। उसके बाद में अगर वही पानी किसी व्यक्ति ने क्या किया, बर्तन धुल लिया उसी पानी से, तो जो उसके बैक्टीरिया हैं वो बर्तन में तो लग गए, फिर उसी बर्तन में किसी व्यक्ति ने खाना खा लिया तो उसको भी हो गया। तो यही से धीरे-धीरे वो क्या होता है, हर जगह फैल जाता है, ठीक है? ठीक, तो ये हो गया हैजा। इसका जो हमने देखा है कि इसका जो लक्षण वो क्या है, इसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब उल्टी और दस्त होगा तो ज़ाहिर-सी बात है पानी की कमी हो जाएगी। और इसका जो वाहक है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूछा गया है। तो वाहक है घरेलू मक्खी। क्या है वाहक? घरेलू मक्खी इसकी वाहक है। अब हम बात करते हैं आज का जो लास्ट जो बैक्टीरिया से होने वाला लास्ट बीमारी यह है, तो उसके बारे में टीबी। टीबी जो है, तो टीबी है, इसे क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है, थोड़ा आगे हमने देखा भी है। इसमें क्या होता है कि तेज बुखार आता है, खांसी के साथ आती है, और फिर जो हमारा फेफड़ा है वो इसमें प्रभावित होता है, फेफड़ों में क्या होता है, पानी भर जाता है, ठीक है। और ये संक्रामक रोग है, अगर किसी भी व्यक्ति को हो तो आप उससे थोड़ी दूरी ही बनाए रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये कई प्रकार का होता है, जो टीबी है ये भी कई प्रकार का होता है, जिसे क्षय रोग कहा जाता है, और ये वायु के द्वारा फैलता है, ठीक है। इसमें जो प्रभावित होने वाला अंग है वो क्या है, वो फेफड़ा प्रभावित होता है। टीका कौन सा लगता है, तो बीसीजी का टीका इसके लिए लगाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। कौन सा टीका लगता है, बीसीजी का टीका लगता है, और ये फुल फॉर्म भी आप देख लेंगे, फुल फॉर्म भी हो सकता है कि पूछ ले कि बीसीजी में जी का क्या मतलब है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डीपीटी, एक टीका ये भी है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बना पूछा गया था कि डीपीटी जो टीका है ये किस किस रोग के लिए है, तो ये 3 रोगों के लिए लगाया जाता है। कौन कौन से, तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। कौन से 3, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, ये इन 3 रोगों के लिए टीका लगता है डीपीटी का, और क्षय रोग या टीबी के लिए लगता है हमारा बीसीजी, ठीक है। तो आशा करती हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये टॉपिक आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो जो रहेगी वो हिंदी की रहेगी। हिंदी में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, आप लोग कमेंट में बताएँ, जो भी पढ़ना चाहते हो। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।